तो आज हम डिज़ाइनर पैंट बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक को हमने डबल में रखा है। सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट कट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ से 2 इंच पे मार्क करना है बेल्ट के लिए और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें लेंथ लेनी है यहाँ से बेल्ट को छोड़ के। तो रेडी लेंथ है 37 इंच, उसमें से हम 3 इंच माइनस करेंगे क्योंकि 3 इंच का हमारा पैटर्न बनेगा। तो 37 में से 3 इंच माइनस करेंगे तो वो आ जाता है 34 इंच। तो 34 इंच पे मार्क करेंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन। अभी यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर के लिए हमें हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। तो इस तरह से हमें कमर लेना है 11 इंच का। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ हमें आसन लेना है। तो आसन के लिए भी हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। तो यहाँ पर हम क्रॉच लेंगे 11 इंच मतलब आसन। तो बेल्ट को छोड़ के ही आसन के लिए निशान लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इसको ऊपर एक्सटेंड कर देना है। अभी यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और आसन की गोलाई का शेप देंगे। हेवी साइज़ के लिए आपको 2.5 इंच लेना है यहाँ पर। अभी हमें बॉटम लेना है। तो बॉटम के लिए सबसे पहले हमें इसका सेंटर निकालना है। तो इसका सेंटर आया है 6.5 इंच पे। तो यही 6.5 इंच निशान हम नीचे की तरफ लगा लेंगे। अभी बॉटम लेंगे। तो बॉटम ले रही हूँ मैं 7 इंच का, तो 3.5 इंच इस तरफ ले लेंगे, 3.5 इंच और 3.5 इंच इस तरफ ले लेंगे। तो ये हमारा 7 इंच का बॉटम हो गया है। उसके बाद हम इसको यहाँ पर जोड़ेंगे और इसको बिल्कुल इसके सामने निशान लगा लेंगे और यहाँ पर जोड़ेंगे। तो इसके लिए हमने कर्व स्केल ली है, इससे शेप अच्छा आता है। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। ये 2 पीस है फ्रंट पार्ट के। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को डबल में रखा है। अभी इसके ऊपर हमें फ्रंट का पार्ट रखना है। यहाँ ऊपर की तरफ हमें 2 इंच छोड़ना है, उसके बाद ही फ्रंट पार्ट को रखना है। और आसन वाली साइड में भी 2 इंच तक का ही एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। उसके बाद ये वाली जो साइड है और बॉटम वाली, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, इसको हम ऐसे ही मार्क कर लेंगे। अब ये जो आसन वाली साइड है, यहाँ से हम 2 इंच बढ़ा लेंगे बैक पार्ट के लिए। तो पूरा ऊपर तक हमें इसको 2-2 इंच बढ़ाते जाना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद आसन की गोलाई का शेप दे देना है। तो ये हमारा बैक का आसन है। अभी यहाँ से हमें इसको नहीं बढ़ाना है, इसको हम यहाँ पर तिरछा जोड़ देंगे। अभी बॉटम में हम साइड से 1.5 इंच बढ़ाएंगे और इसको ऊपर की तरफ जोड़ देंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट को हमें आसन वाली साइड से 2 इंच बढ़ाना है, ऊपर की तरफ 2 इंच बढ़ाना है और साइड में 1.5 इंच बढ़ाना है। इससे पैंट कंफर्टेबल रहता है। तो अभी फ्रंट पार्ट को हम साइड में रखेंगे और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे।
तो इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। ये 2 पीस है बैक पार्ट के, और ये फ्रंट पार्ट के 2 पीस है। सबसे पहले हमें दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है, उसके बाद हमें आसन में सिलाई लगा देनी है। तो हमने आसन में सिलाई लगा दी है। अभी हम इसको ओपन करके रखेंगे। और इसके ऊपर हमें फ्रंट का पार्ट उल्टा रख लेना है। तो दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमने अंदर की तरफ रख ली है। उसके बाद हमें बॉटम में डिज़ाइन बनाना है। तो सबसे पहले हम इसकी साइड्स को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट का पार्ट छोटा है और बैक का बड़ा है, तो हमें दोनों की किनारियों को इस तरह से मिला लेना है और साइड में स्टिच करना है। इसी तरह से इसकी जो दूसरी साइड है, इसमें भी हमें दोनों की किनारियों को मिलाना है और साइड्स में स्टिच कर लेना है। तो हमने साइड्स को स्टिच कर लिया है। अभी इसके बॉटम में हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए ये हमने लॉन्ग स्ट्रिप ली है और इसकी जो विड्थ है वो हमने 2 इंच की ली है। अभी इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम पाव इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे पूरे राउंड में। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अभी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमें कट कर लेना है। सिलाई नहीं कट करनी है, सिर्फ फैब्रिक को ही कट करना है। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अभी हमने एक सुई धागा लिया है और सुई धागे को हम यहाँ पर स्टिच करेंगे और उसके बाद हम इसको उल्टा इसके अंदर डालेंगे सुई को, और जिस तरह से हम डोरी पलटते हैं इसी तरह से इसको भी हमें पलट देना है। तो हमने इसको पलट दिया है। अभी हमें इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो हमने इसको प्रेस कर लिया है। अभी इसके 2.5 इंच के पीसेस हमें कट करने हैं। तो इस तरह से हमने पीसेस कट कर लिए हैं। अभी हमने एक पेपर का टुकड़ा लिया है। इसकी जो लेंथ है वो 3 इंच की है और इसकी जो विड्थ है वो बॉटम के बराबर है। जितना पैंट का बॉटम है उतनी लेनी है। अभी इसके बीचों बीच हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, 1.5 इंच पर। 1.5 इंच का हमारा पैटर्न रहेगा। और अभी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसी के ऊपर हमें इन पट्टियों को रखना है। यहाँ से 1 इंच छोड़ेंगे, उसके बाद ही इसको रखेंगे। एक साइड में स्टिच करने के बाद दूसरी साइड में भी हमें इसको स्टिच करना है। तो सिलाई हमें जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसी के ऊपर लगानी है। तो इस तरह से हमने पट्टियों को स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर 1/2 इंच तक का मार्जिन छोड़ना है और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है और पेपर है उसको हमें कट कर लेना है इस तरह से। अभी हमें बॉटम लेना है पैंट का। अभी इसके ऊपर हम इसको उल्टा रख लेंगे और ये जो सिलाई लगाई है हमने इसी के ऊपर सिलाई लगा देनी है और इसे यहाँ पर स्टिच कर लेना है। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो हमने टॉप स्टिच लगा लिया है। अभी यहाँ पर हमें पट्टी अटैच करनी है। तो इसके लिए ये हमने स्ट्रिप ली है। इसकी जो विड्थ है वो 4 इंच की है। तो इस पट्टी को हमें उल्टी साइड से स्टिच करना है और ये जो हमने सिलाई लगाई है इसी के ऊपर हमें स्टिच कर लेना है। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है।
अभी पट्टी को सीधी साइड में टर्न करेंगे और बैक साइड में जो पेपर है इसको हमें अभी निकाल देना है। तो इस तरह से हमने पेपर को निकाल लिया है। अभी यहाँ पे भी जो पेपर है इसको भी हम निकाल लेंगे। उसके बाद इस स्ट्रिप को हम 1/2 इंच तक फोल्ड करेंगे सबसे पहले। उसके बाद इसको इसके ऊपर हमें फोल्ड कर देना है, इस तरह से फोल्ड कर देना है और स्टिच कर लेना है। तो ये 1.5 इंच की रेडी हो जाएगी और पैटर्न 1.5 इंच का रेडी हो जाएगा। ऐसे हमारे 3 इंच की नीचे का बॉटम रेडी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से बॉटम रेडी हो गया है। इसी तरह से हमने दूसरे साइड का भी बॉटम रेडी कर लिया है। उसके बाद हमें सेंटर में सिलाई लगानी है। तो इस तरह से सेंटर को पकड़ना है और हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमने इसके सेंटर में सिलाई लगा दी है। अभी हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट के लिए जो हमने 2 इंच छोड़ा था उसी को हमें फोल्ड करना है इस तरह से, और यहाँ पर हमें थोड़ा सा ओपन रखना है इलास्टिक डालने के लिए। तो हमने इसको फोल्ड कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा ओपन रखा है। अभी ये हमने इलास्टिक लिया है और इलास्टिक की जो लेंथ है वो 27 इंच की ली है। अभी यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे और इलास्टिक को इसके अंदर पास करेंगे। एक साइड से डालना है इलास्टिक को और दूसरे साइड से बाहर निकालना है। और उसके बाद इलास्टिक को ओवरलैप करना है और स्टिच कर लेना है। तो हमने इलास्टिक को स्टिच कर लिया है। अभी इलास्टिक को अंदर करेंगे और ये जो ओपन रखा है इसको हम स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने इलास्टिक लगा लिया है। बाद में इसको खींचते हुए पूरे राउंड में स्टिच कर लेंगे।